अब तक सभी राजकुमार पूर्ण शिक्षित हो चुके थे, इसलिए द्रोणाचार्य ने सोचा कि राज परिवार, राज के गण्यमान्य लोगों और नगर वासियों के समक्ष उनकी विद्या का प्रदर्शन हो। उनकी इच्छा अनुसार राजा धृतराष्ट्र की आज्ञा से विदुर ने एक भव्य रंगशाला बनवाया। निश्चित दिन को सभी लोग वहां एकत्र हुए। राजा धृतराष्ट्र, भीष्म, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य आदि सभी गण्यमान्य लोग वहां उपस्थित थे। एक एक कर सभी राजकुमार आयु क्रम में आते, दोनों गुरुओं का आशीर्वाद लेकर अपने अद्भुत युद्ध कौशल का प्रदर्शन करते। उन सबके प्रदर्शन को देखकर सभी लोग विस्मित होते और उनकी तारीफ करते। सभी राजकुमार एक से एक युद्ध कला का प्रदर्शन कर रहे थे। राजकुमार जो जो कर रहे थे विदुर धृतराष्ट्र को और कुंती गांधारी को बताती थी। इसी प्रदर्शन के क्रम में जब भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध होने लगा, तब ये दोनों अपनी पुरानी प्रतिद्वंदिता के कारण बहुत क्रोध कर एक दूसरे से लड़ने लगे। दर्शक भी दोनों का पक्ष लेकर दो भागों में बट गए। अपने अपने पसंदीदा राजकुमार का पक्ष लेकर दर्शक भी उत्तेजित होने लगे। यह स्थिति देखकर द्रोणाचार्य ने दोनों का युद्ध अपने पुत्र अश्वत्थामा को भेजकर रुकवा दिया। इसके बाद अर्जुन अपना कौशल दिखाने मैदान उतरा। जनता में हर्षोल्लास छा गया। अर्जुन ने अनेक करतब दिखाए। आग्नेय अस्त्र से आग उत्पन्न किया, फिर वारुण अस्त्र से उसे बुझा दिया, वायव्य अस्त्र से आंधी चला दी और पर्जन्य अस्त्र से बादल पैदा कर दिया, भौम अस्त्र से पृथ्वी और पार्वत अस्त्र पर्वत उत्पन्न कर दिया। अंतर्धान अस्त्र वो स्वयं अंतर्धान हो गया। वह क्षण भर में बहुत लंबा हो जाता, क्षण भर में बहुत छोटा हो जाता। एक क्षण रथ के धुरा पर खड़ा दिखता तो दूसरे ही क्षण रथ के बीच में दिखता, अगले क्षण पृथ्वी पर उतरकर अस्त्र चलाते दिखता। रंगभूमि में लोहे के बने घूमते शुअर को एक साथ 5 बाण मारा। रस्सी से लटकते सींग के छेद में लगातार 21 बाण मारा। ऐसी अनेक कौशल देखकर लोग विस्मित थे। जब अर्जुन अपना कौशल दिखा रहा था, उपस्थित लोग रोमांचित होकर देख रहे थे। सभी पांडव द्रोणाचार्य के पास बैठे थे। अश्वत्थामा और सभी कौरव दुर्योधन को घेरे खड़े थे। अर्जुन के प्रदर्शन से वे सब अंदर से क्रुद्ध हो रहे थे। उसी समय कर्ण रंगभूमि में आया। अर्जुन का प्रदर्शन देखते हुए आश्चर्यचकित स्थिति में होने के कारण द्वारपालों ने कर्ण को रोका नहीं। कर्ण को देखकर सभी उसकी तरफ उत्सुकता से देखने लगे कि यह कौन है। उसने कृपाचार्य और द्रोणाचार्य को प्रणाम तो किया, लेकिन उसके भाव से लग रहा था इन दोनों के लिए उसके मन में कोई विशेष आदर नहीं था। उसे देखकर कुंती पहचान गई कि वह उनका ही विवाह पूर्व सूर्य देव से उत्पन्न पुत्र था। कारण यह था कि वह कवच और कुंडल के साथ ही पैदा हुआ था, इसलिए वह कवच और कुंडल को कुंती पहचान गई। जन्म के बाद उसने पहली बार अपने बेटे को यही रंगभूमि में देखा, लेकिन अचानक इतने लोगों के सामने उसे देखकर वो कुछ बोल नहीं सकी। इधर कर्ण ने अर्जुन से कहा, तुमने इन दर्शकों के समक्ष जो कार्य किया है, मैं उससे भी अधिक अद्भुत कर्म कर दिखाऊंगा। अतः तुम अपने पराक्रम पर गर्व न करो। इसकी इस बात से रोमांचित होकर दर्शक अचानक उठकर खड़े हो गए। दुर्योधन मन ही मन खुश हो रहा था। वह अर्जुन को नीचा दिखाना चाहता था। अर्जुन को के टक्कर का अगर कोई था तो वो कर्ण ही था। अन्य कोई किसी कौरव में इतनी हिम्मत या शक्ति नहीं थी। कर्ण ने भी यह सब कर दिखाया जो कि अर्जुन ने किया था। दुर्योधन ने खुश होकर कर्ण को हृदय से लगा लिया। उसने उसे अपनेपन वाली बात कही। इस पर कर्ण ने कहा, आपके साथ मित्रता, अर्जुन के साथ द्वंद्व युद्ध, यही मेरी इच्छा है। अर्जुन ने बिना बुलाए आने और बोलने पर उसे ताने मारे। कर्ण ने भी प्रत्युत्तर दिया। दोनों में वाक युद्ध होने लगा। कर्ण अर्जुन को युद्ध के लिए बार बार ललकारने लगा। दुर्योधन और उसके भाई भी धनुष बाण लेकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। वे सब कर्ण की तरफ खड़े थे। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और भीष्म सभी अर्जुन की तरफ खड़े थे। दर्शकगण भी 2 दलों में बट गए, लेकिन अपने दोनों पुत्रों को युद्ध की स्थिति में देखकर कुंती को मूर्छा आ गई। दोनों को युद्ध के लिए तत्पर देखकर कृपाचार्य ने कर्ण से कहा कि द्वंद्व युद्ध के नियम के अनुसार बराबर वालों में ही युद्ध होना चाहिए। अर्जुन का परिचय तो सब जानते हैं, तुम भी अपने कुल, वंश और माता पिता का परिचय दो, तभी निश्चित हो पाएगा कि दोनों में युद्ध हो सकता है या नहीं। इस पर कर्ण का सिर लज्जा से झुक गया। कर्ण का मुरझाया हुआ मुंह देखकर दुर्योधन ने कहा, शास्त्रीय सिद्धांतों के अनुसार राजाओं की 3 श्रेणियां होती है, उत्तम कुल में उत्पन्न, शूरवीर और सेनापति। यदि अर्जुन राजा से भिन्न पुरुष के साथ युद्ध नहीं करना चाहता है तो मैं कर्ण को इसी समय अंग देश के राज्य पर अभिषिक्त करता हूँ। सूरवीर होने के कारण कर्ण राजा होने के पूर्ण योग्य है। उसी समय दुर्योधन ने धृतराष्ट्र और भीष्म की आज्ञा से राज्याभिषेक की सामग्री मंगवाकर विधिवत ब्राह्मणों द्वारा उसका अभिषेक करवा दिया। इस सम्मान और राज के बदले कर्ण ने दुर्योधन को अपनी अटूट मित्रता का वचन दिया। इसी समय कर्ण को पालने वाले पिता सूद अधिरथ लाठी के सहारे चलता हुआ आया। वह पसीने से लथपथ था और कांप रहा था बुढ़ापे कारण।
वो अपने पुत्र को पुकार रहा था। पिता को देखते ही कर्ण ने सिंहासन से उतरकर पिता के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया। अभिषेक के जल से अभी भी उसका सिर भींगा हुआ था। पिता ने स्नेह से पुत्र को पुकारते हुए हृदय से लगा लिया। अधिरथ को देखकर भीम समझ गया कि वह सूत पुत्र है। कर्ण का उपहास उड़ाते हुए भीम ने कहा, अरे ओ सूत पुत्र, तू तो अर्जुन के हाथों मरने के योग्य भी नहीं है। तुझे तो शीघ्र ही चाबुक हाथ में ले लेना चाहिए, क्योंकि यही तेरे कुल के अनुरूप है। इस पर दुर्योधन ने कहा कि क्षत्रियों में बल की प्रधानता होती है, इसलिए हीन क्षत्रिय, क्षत्रिय का मित्र यानी कि सारथी को क्षत्रिय मित्र बोलते थे, होने के कारण अर्जुन को कर्ण से युद्ध करना चाहिए। अब कर्ण राजा भी था। उसने कर्ण के गुणों को बताते हुए उसे सूत पुत्र मानने पर संदेह भी प्रकट किया। साथ ही पांडवों की उत्पत्ति का ताना भी उसे मारा, क्योंकि पांडव जो थे जो अपने पिता पांडु के बायोलॉजिकल बेटे नहीं थे। दुर्योधन ने यह भी कहा कि जिसे उसका कार्य यानी कर्ण का राज्याभिषेक पसंद नहीं है, वह युद्ध के लिए तैयार हो जाए। इस पर कुछ लोग दुर्योधन की तारीफ करने लगे, कुछ लोग युद्ध के भय से आशंकित हो गए। पर इस समय तक अंधेरा होने लगा, इसलिए सब इसके बाद अपने अपने घर चले गए और कर्ण अर्जुन में द्वंद्व युद्ध टल गया। यह थी रंगभूमि में हुआ वह घटनाक्रम जिसके लिए कर्ण हमेशा मानता रहा कि उसे उसकी प्रतिभा दिखाने का मौका नहीं मिला, क्योंकि वह निम्न कुल में उत्पन्न था। और कर्ण से अधिक आजकल लोग ऐसा मानते हैं। कई लोग इसी कारण उससे सहानुभूति भी रखते हैं। इस तरह कर्ण अर्जुन में द्वंद्व युद्ध तो टल गया, पर कर्ण दुर्योधन में जो मित्रता हुई वह हमेशा बनी रही। हस्तिनापुर में द्रोणाचार्य के गुरु आश्रम में 2 विद्यार्थियों के साथ अन्याय होने की बात सामान्यतः कही जाती है, वह भी उनके जाति के आधार पर। यह शीर्ष थे कर्ण और एकलव्य, पर दोनों की बातें अगले वीडियो में करेंगे।